कान खोलकर सुन लो भैया, भगवान की पूजा करने वाले लोग विशेष रूप में, चाहे गृहस्थ हों और चाहे मंदिरों के पुजारी हों, नील से जिसका कपड़ा रंगा हुआ है, नील 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 डालते ना कपड़ों में, नील से जिसका कपड़ा रंगा हुआ है, वो यदि भगवान नर्मदेश्वर को, शालिग्राम को या किसी भी देवी देवता के विग्रह को स्पर्श कर देता है तो उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। इसके बाद कम से कम 100 जन्म लेने पड़ते हैं। बहुत हम मूल ग्रंथ देख के बताएंगे, बहुत कई श्लोक हैं, बहुत भारी प्रायश्चित्त का वर्णन है। उसको फिर चांद्रायण व्रत करके खुले आकाश के नीचे सोना पड़ता है। इसलिए नील लगा हुआ वस्त्र पहनकर किसी देवी देवता का स्पर्श नहीं करना, किसी मंदिर में नहीं जाना। और महाराज मिथिला में तो हमने देखा, क्या कहना, ऐसा शौकीन है लोग नील के, ऐसे लगता मानो नीली नाद में ही कूद के आए हों। अभी भाई हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप पंडित पुजारी हैं, आप कभी नील का स्पर्श न करें। 1000 ब्राह्मण बैठे हों पंक्ति पावन, और उनकी पंक्ति में एक नील लगा हुआ कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति पहुंच जाए, उसकी दृष्टि पड़ जाए, तो वे सब के सब ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो जाते हैं। वे जब चांद्रायण व्रत करें तब वे शुद्ध होते हैं। नील अति निषिद्ध है, तो उसका कपड़ा नील से रंग गया, पुराणों में लिखा हुआ है। चांडालता के चिन्ह प्राप्त हो गए उसके शरीर में। महाराज जी, गुरुजी नाराज हो गए। गुरुजी के नाराज होने से क्या हुआ, महल में नहीं घुसने दिया उसको लोगों ने। मंत्री लोग बोले रहे इसको क्या, भगाओ भगाओ भगाओ, निस्तेज हो गया। रानी ने वार्तालाप नहीं किया उससे, राजकुमारी डंडा लेके खड़े हो गए, भगो भगो यहाँ से। उसने कहा बड़ी दुर्दशा भाई हमारी। उस समय वशिष्ठ विश्वामित्र का झगड़ा चल रहा था। वो विश्वामित्र जी के पास चला गया, बोले हमारी बड़ी दुर्दशा हो गई, हम तो यजमान हैं, हम स्वर्ग जाना चाहते थे, गुरुजी ने, गुरुपुत्रों ने मिलकर हमारी दुर्दशा कर दी। तो उनको वशिष्ठ जी को नीचा दिखाना था। हाँ बोले कोई बात नहीं, वशिष्ठ में क्या शक्ति है, हम तुमको अपनी शक्ति से स्वर्ग भेजेंगे, यज्ञ करो। यज्ञ हुआ, यज्ञ के आचार्य विश्वामित्र जी हुए और कहा आवाहन करो, देवताओं का आवाहन हुआ। कोई देवता नहीं आया। क्यों नहीं आया? चांडाल तो यजमान है और क्षत्रिय आचार्य है, तो कैसे हमें अभी ब्रह्मर्षित्व तो मिला नहीं आए देवता। कुपित हो गए विश्वामित्र जी, इतनी हिम्मत देवताओं की, मैं नया स्वर्ग बना दूंगा, नए देवता बना दूंगा। नूतन सृष्टि करने लगे विश्वामित्र जी और कहा कोई यज्ञ की जरूरत नहीं, हम अपनी तपशक्ति से भेजते हैं तुमको। स्वर्गम गच्छ, आकाश में स्वर्ग बनाया उन्होंने अपने तपोबल से, नया स्वर्ग महाराज जी का। स्वर्गम गच्छ, वो तुरंत जैसे रॉकेट चलता ना ऊपर, ऐसे ही चलने लग गया ऊपर, स्वर्ग तक पहुंचा। वहां से देवराज इंद्र ने धक्का दिया, भाग यहां से, गुरुद्रोही कहीं का। वहां से गिरा तो नीचे सिर ऊपर पैर करके गिरा। नीचे आया, बोले गुरुजी बचाओ, तिष्ठ। जैसे का तिष्ठ, वहीं लटक गया। आज भी तिष्ठ। बोले अब गुरुजी ना तो ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, बीच में लटक गए। उन्होंने कहा देखो, गुरुजनों में जो संदेह करता है उसको लटकना ही पड़ता है बीच में, न इधर का रहता न उधर का रहता। तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही था, अब हम जा रहे हैं, हमारी तपस्शक्ति भी नष्ट हो गई तुम्हारे ऊपर कृपा करने से। विश्वामित्र जी चले गए छोड़ के। त्रिशंकु की छाया जहाँ तक पड़ती है उसको मगह कहते हैं, जहाँ उसकी छाया पड़ती है। मगह गया दिक तीर्थ जैसे, मगह की भूमि को अपवित्र माना गया क्योंकि गुरुद्रोही की छाया उस पर पड़ती है। और महाराज जी उसकी लार गिरी, उल्टा लटका तो लार गिरी त्रिशंकु की। उसकी लार से एक नदी पैदा हो गई, उस नदी का नाम हुआ कर्मनासा। कर्मनासा माने पाप कर्म का नाश नहीं करती है, वो पुण्य कर्म का नाश करती है। गुरुद्रोही के संपर्क में आने से पुण्य कर्म का नाश होता है। ये गुरु निष्ठा का चरित्र है त्रिशंकु का, लेकिन लोग इसको कहते नहीं ठीक से।
पहले मगह में लोग मरने लग जाते थे तो वहाँ मरने से दुर्गति होती है, ऐसा लिखा है, गुरुद्रोही की छाया पड़ती है, तो उसको तुरंत गंगा पार करके और उसको बनारस ले आते थे, बनारस में मरे जिससे उसका कल्याण हो जाए। और संत श्री कबीरदास जी जीवन भर बनारस रहे और मरने का समय आया, बोले हम मगहर जाएंगे। क्यों? आपकी बुद्धि मारी गई? बोले नहीं, मारी बिल्कुल नहीं गई, हम श्री राम नाम की महिमा का झंडा गाड़ेंगे। गुरुनिष्ठ, आचार्य निष्ठ, राम नाम का अनुरागी कहीं भी मरे, काशी में मरने का पुण्य उसको प्राप्त होगा। क्यों? जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा रे। राम जी का क्या निहोरा है? पर राम नाम लेकर के मगहर में मरकर कबीर अविनाशी की गोद में बैठ गए। हम लोग गोरखपुर गए तो महाराज जी के साथ पहली बार जब गोरखपुर गए थे तो आप भी थे साथ में, क्या आप नहीं थे? तो पहली बार जब गोरखपुर गए तो कबीर जी के मगहर में गए हम लोग, कबीर जी की समाधि का दर्शन करने। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी थे, हम उनके साथ ही थे हम लोग सब। आप थे त्यागी जी? त्यागी जी थे साथ में। तो पहले तो कबीरदास जी की समाधि का दर्शन किया और बगल में ही मजार बनी हुई है, उसी परिसर में एक छोटी सी जगह है, उसमें मजार बनी है, कबीरदास जी की मजार। क्योंकि फूल ही बच्चे थे तो आधे फूलों की समाधि दे दी गई और आधे फूलों की मजार बना दी गई। मुसलमान कहते थे हमारे फ़कीर हैं, हिंदू कहते थे हमारे आचार्य हैं, हमारे संत हैं। तो हम लोगों ने पहले समाधि का पूजन किया, फिर मजार गए। तो मजार में गए तो हमने महाराज जी के हाथ में बढ़िया इत्र दिया। हमने कहा महाराज जी थोड़ा इत्र मलिए। तो महाराज जी इत्र मलते मलते रोने लग गए। हमने को हुआ महाराज जी रो क्यों रहे हैं? झरझर आंसू दोनों आंखों से। हमने कहा महाराज जी रो क्यों रहे हैं? महाराज जी ने गदगद कंठ से कहा हम लोगों को मजार आने की क्या आवश्यकता है, पर धन्य है आज कबीरदास जी ने इस स्थल को धन्य किया तो हम लोग भी मजार में इत्र लगा रहे हैं। भगवान की सृष्टि में दोष नहीं है, भगवान की सृष्टि में गुण ही गुण हैं, क्योंकि भगवान में गुण है। पर हमारे अंतःकरण में दोष प्रविष्ट हैं, इसलिए हमें सर्वत्र दोष दिखाई पड़ते हैं। तो वैष्णव की पद्धति क्या है? बोले गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा। गुण भगवान के हैं और दोष हमारे हैं। जब दोष तब तक जीवन में रहते हैं जब तक ये हमारे हैं, हमारे भीतर हैं, या हम स्वीकार नहीं करते हैं। जिस क्षण हम हृदय से दोषों को स्वीकार करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे दोष कम होने लग जाएंगे। पर हम अपराध पर अपराध, गलती पर गलती करते चले जाते हैं और उसको स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान के समस्त गुण भगवान के भक्तों में आ जाते हैं। यदि भक्त में भगवान के गुण आविर्भूत नहीं हुए तो समझना कि उसकी भक्ति कच्ची है, परिपक्व भक्ति नहीं है। समस्त गुण भगवान के आविर्भूत हो जाते हैं और समस्त गुण तो आविर्भूत हो ही जाते हैं। कुछ गुण ऐसे हैं जो भगवान से अधिक उसमें आ जाते हैं। आप कहेंगे भगवान से अधिक गुण? हाँ, जैसे हम उदाहरण दें तो भगवान में एक गुण नहीं है। कौन सा गुण? वो गुण है पुरस्कार का गुण। कौन सा गुण? पुरस्कार, पुरस्कार नहीं, पुरस्कार। पुरस्कार माने क्या होता है? वो पुरस्कार है जो इनाम दी जाता है। पुरस्कार, पुरस्कार माने होता है सिफारिश, जिसको लोक भाषा में कहते हैं सिफारिश। जैसे
आपका कोई काम है और श्री महंत जगदीश दास जी की कृपा से ही वो होने वाला है, काम आपका है, पर आपका सीधा संपर्क इनसे नहीं है। तो आपने देखा महाराज जी का तो इनका बड़ा प्रेम है, तो आपने हमसे कहा महाराज जी हमारी ये समस्या है, और महंत जी यदि थोड़ा सा भी चाह लें तो हमारा समाधान हो जाएगा। तब हम सिफारिश करें कि देखिए ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, बड़े भले आदमी हैं, ईमानदार हैं, और आप इनका ये काम करेंगे तो जीवन भर आपका एहसान मानेंगे। तो आपकी सिफारिश इनके पास करा के काम कराना, ये गुण भगवान में नहीं है। भगवान किसी की सिफारिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते भगवान सिफारिश क्योंकि सिफारिश सदा अपने से बड़े के पास की जाती है, और भगवान से बड़ी सत्ता किसी की है नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म है भगवान। ब्रह्मा जी शंकर जी भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उनका भजन करते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे जो भगवान हैं, भला वो किसकी सिफारिश किसके पास करेंगे? उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। क्योंकि सिफारिश सदा अपने से बड़े के पास की जाती है, और भगवान से बड़ा कोई है नहीं। पर भगवान के भक्तों में ये गुण है, वो इधर तो ठाकुर जी को राजी करते हैं कि प्रभु आपने बार बार छाती ठोक कर कहा है ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। गीता में यह जीव मेरा ही अंश है, और जब आपका अंश है और आपसे विमुख होकर अविद्या माया के चक्र में फंस करके यह आपसे दूर हो गया है, अब भूला भटका आपकी शरण में आया है, तो भले ही यह अपराधी ही क्यों नहीं है, पर इसे आपको अपनी शरण में ले लेना चाहिए। आप इसको अपनी शरण में ले लीजिए। क्यों? मौका अच्छा है। इसको शरण में लेने से आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। आप वैकुंठ में पतित पावन नहीं हो सकते, वहां कोई पतित ही नहीं है, तो आप पतित पावन कैसे बनेंगे? आप वैकुंठ गोलोक में दीन बंधु नहीं हो सकते, वहां कोई दीनहीन है ही नहीं, आप दीन बंधु कैसे होंगे? आप वैकुंठ गोलोक साकेत में आर्तत्राण परायण नहीं हो सकते, दुखी प्राणी के कष्ट को दूर करना, वहां कोई दुखी प्राणी है ही नहीं। अब ये बेचारा पतित भी है, आर्त भी है, दुखी भी है, और आपका भी है, तो दीन भी है। तो आप यदि इसको अपनी शरण में ले लेंगे तो आपको सब लोग कहेंगे कि हाँ भगवान पतित पावन है। ऐसे पतित को भगवान ने अपनी शरण में लिया है, ऐसे दीन को छाती से लगाया है, इसलिए भगवान दीन बंधु हैं। देखो कितना दुखी प्राणी था, भगवान ने उसको भुजाओं भर के अपने हृदय से लगा लिया, उसके सारे दुखों को समाप्त कर दिया। भगवान आर्तत्राण परायण है। तो भक्त कहता है भगवान से कि प्रभु आपके सभी गुण इसको शरण में लेने से ही सार्थक होने वाले हैं, इसलिए आप इसको शरण में ले लो। ये तो भगवान से बोलता है। नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हे नारायण, इसे आप अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बोले ये तो हमको जानता तक नहीं था, तुमने पता नहीं क्या क्या इसको समझा दिया, बुझा दिया, सिखा दिया, पढ़ा दिया, तुम्हारे बाग जाल में फंसकर आया है, ये तो हमको जानता तक नहीं था।
जब तुमने इसको स्वीकार किया है तो अपने पास ही रखो, हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते हो। तो संत सदगुरु भक्त बोले, प्रभु हमारे गुरु जी का आदेश है, कोई भी वस्तु तुम्हारे पास आवे पहले उसे अमनिया करो, भगवान को निवेदित करो। भगवान जब उसे अंगीकार कर लें तब प्रसाद रूप में उसका सेवन करो। तो गुरु जी की आज्ञा है कि अमनिया वस्तु मत लेना, पहले भगवान को निवेदित कर देना, वो भगवत प्रसाद हो जाए, भगवान अंगीकार कर लें फिर स्वीकार करना। इसलिए आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर आपका नाम नारायण है। नार माने होता है संपूर्ण जीव समूह और अयन माने होता है आश्रय। संपूर्ण जीव जगत का जो परमाश्रय है उसे नारायण कहते हैं। तो यह जीव जगत के बाहर नहीं है, जीव जगत के भीतर ही है। इसीलिए आपको इसको अपनी शरण में लेना पड़ेगा, और नहीं तो आप घोषणा कर दो कि आज से हमारा नाम नारायण नहीं है। भगवान बोले नारायण तो हमारा सनातन नाम है, वेद में हमारा नारायण नाम आया है, नारायण नाम तो हमारा है। पर ये जीव जो है ना, ये इतने जन्मों का अपराधी है कि हमने बार बार इस पर कृपा की और हर बार इसने हमारी कृपा को ठुकरा दिया। पेट में था तब प्रतिज्ञा कर रहा था कि अब जन्म लूंगा तो भजन करूंगा, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति करूंगा, और बाहर आते ही सब भूल गया, मनमाना काम करने लगा, ऊट पटांग सब करने लग गया। एक ऐसी परिस्थिति होती है, किसी दुखी प्राणी पर आप बार बार दया करें और वह आपकी दया का बार बार दुरुपयोग करे, तो कभी न कभी आपका मन ऐसा होता कि अब ये दया का पात्र भी नहीं रहा, अब ये दया के लायक नहीं है। भगवान बोले इसने इतना हमारा अपराध किया है, हमारी कृपा को, दया को इतना ठुकराया है इसने कि अब इसके ऊपर हमको दया नहीं आती। आचार्य ने कहा, संत भक्त सदगुरु ने कहा कि हे प्रभु आप दया के सागर हैं। दयालु व्यक्ति यह नहीं देखता कि कितनी बार इसकी गलती हो चुकी है, कितनी बार इसने अपराध किया, ये दयालु व्यक्ति नहीं देखता है। दयालु व्यक्ति तो केवल व्यक्ति की पीड़ा को देखता है, उसके कष्ट को, उसके दुख को देखकर दया करता है। दयालु प्रकृति के प्राणी जब इस प्रकार से होते हैं, आपने सुना होगा कोई संत गंगा जी पार कर रहे थे और एक बिच्छू बहता जा रहा था, तो उनके मन में आया कि ये तो बेचारा मर जाएगा, तो इसको पार कर दें। तो बहते हुए बिच्छू को हथेली पर उठाया, उसने डंक मार दिया, और डंक मारने के बाद वो अपने आप फिर हथेली से कूद गया। तब संत ने फिर उसको उठाया, फिर उसने डंक मारा, फिर कूद गया, फिर उसको पकड़ा, फिर उठाया। कोई व्यक्ति देख रहा था, अरे महाराज कितने मूर्ख हो तुम, ये हाथ को लोहू लुहान कर रहा है, डंक पर डंक मार रहा है, और आप इसके ऊपर दया कर रहे हो। संत ने कहा, भैया यह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है, तो हम अपनी दयालुता कैसे छोड़ दें। दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, ध्यान दें, और सज्जन ने अपनी सज्जनता छोड़ दी। तो किसका रंग पक्का हुआ, दुष्टता का रंग पक्का हुआ कि सज्जनता का? दुष्ट ने दुष्टता नहीं छोड़ी, सज्जन ने सज्जनता छोड़ दी, तो दुष्टता का रंग पक्का हुआ, सज्जनता का नहीं। होना क्या चाहिए? दुष्टता का रंग पक्का होना चाहिए कि सज्जनता का? सज्जनता का पक्का होना चाहिए। इसलिए दुष्ट अपनी दुष्टता भले ही छोड़ दे, पर साधु को अपनी साधुता नहीं त्यागनी चाहिए, सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए। तो भगवान आपकी सृष्टि में ऐसे ऐसे दयालु होते हैं, और आप तो दया गुण के समुद्र हैं। आप इस जीव को क्यों अंगीकार नहीं करेंगे?
भगवान बोले बिल्कुल ठीक है, हम दया सागर हैं, लेकिन इस पर मुझे दया नहीं आ रही है। तब उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, वात्सल्य गुण सागर। हे प्रभु, आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। इतना सुनते ही भगवान का हृदय भराया, भगवान के नेत्र भराए, और भगवान ने कहा अब कुछ मत बोलो, आगे बोलो क्या करना है। भले बोले करना क्या है, इसको शरण में ले लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की एनम रक्ष जगन्नाथ। आप जगन्नाथ हैं, सारे जगत के नाथ हैं, इसलिए इसकी रक्षा कीजिए, भले ही अपराधी है तो क्या हुआ। एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। भगवान ने कहा हमने स्वीकार तो कर लिया, पर आप सारा भार हमारे ऊपर क्यों दे रहे हो। अब आप इसके ठेकेदार हो, अब आप इस पर कृपा करो, आप इसके ऊपर इसका कल्याण करो। संत सदगुरु ने कहा, भक्त ने कहा, आचार्य ने कहा, भगवान देखो लोक व्यवहार है ये, कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा और पैर फिसल गया, पेड़ से नीचे आ गया, उसका हाथ टूट गया, लोग उठाकर हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, प्लास्टर चढ़ा दिया और एक पट्टा बांध के ऐसे गले में लटका दिया। अब रोगी डॉक्टर से झगड़ा करे कि हमने 10-5 हज़ार रुपया टूटा हाथ गले में लटकाने के लिए दिया है तुमको, क्या भाई पैसे है तो पैसे वापस करो, और टूटा हाथ, हमारा हाथ टूटा, हमारे गले में लटका दिया, तो चिकित्सक क्या कहेगा। वो यही कहेगा कि हाथ आपका टूटा है तो हम अपने गले में थोड़ी लटकाएंगे, आपका हाथ आपके गले में ही लटकाया जाएगा। तो प्रभु ये जीव जब आपका अंश है तो इसका संबंध अपने से नहीं जोड़ा जाएगा, आपसे ही जोड़ा जाएगा, आपके ही गले में लटकाया जाएगा ये। पर प्रभु अधिक समय तक आपको लटका के रखना नहीं पड़ेगा, थोड़े दिनों बाद पट्टा अलग हो जाएगा, फिर इतना बढ़िया जुड़ जाएगा कि फिर पट्टा बांधकर लटका कर नहीं रखना पड़ेगा। अभी कच्चा है, नया नया है, अभी आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, बाद में ये इतना पक्का हो जाएगा प्रहलाद जी के समान, मीराबाई के समान, कि चाहे जितना संकट आवे ये कभी आपसे विमुख नहीं होगा। कल हमने प्रहलाद जी के गुणों की चर्चा की। प्रहलाद जी में भगवान के समस्त गुण हैं और एक गुण भगवान से ज्यादा है प्रहलाद जी में। प्रहलाद जी की स्तुति में प्रहलाद जी बार बार जीवों के लिए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु ये आपके जीव हैं, आपके अंशभूत जीव हैं, आप इन पर कृपा कीजिए, इनको अविद्या माया के चक्र से मुक्त कर दीजिए। भगवान में एक गुण और नहीं है। कौन सा गुण? भगवान अपनी कथा नहीं करते हैं। कथा कहने वाला गुण भगवान में नहीं है। भगवान को कथा कहनी होगी तो भगवान बनकर नहीं कहेंगे, भक्त के रूप में अवतार लेना पड़ेगा, आचार्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा, तब कथा कह पाएंगे। स्वयं की कथा नहीं कह सकते। स्वयं की कथा कहेंगे तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे। अरे यही समझ लीजिए, हमको आप लोगों ने बुलाया और हम यहाँ बैठकर प्रहलाद जी का चरित्र न सुनावें, नरसिंह भगवान का चरित्र न सुनावें, अपनी बातें सुनाने लग जाएं, तो धीरे धीरे सत्संगी तो उठ के चले जाएंगे और लोग कहेंगे हमने भगवान की कथा सुनने के लिए इनको बुलाया था, कि अपनी बड़ाई किए चले जा रहे हैं। तो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, संस्कार संपन्न व्यक्ति के लिए, भले आदमी के लिए अपने गुणों की चर्चा स्वयं नहीं करनी चाहिए। हमारे गुणों की चर्चा आप करें ये तो उचित है, और हम अपनी पीठ खुद ही ठोकें ये अच्छी बात नहीं। हमारी पीठ कोई दूसरा ठोके ये तो बढ़िया है,
पर हम अपनी जय जयकार स्वयं करें, ये अशिष्टता है। पर भगवान में अपने चरित्र कथन का गुण नहीं है, और भगवान के भक्तों में भगवान के चरित्र गान का, भगवान की चर्चा करने का, भगवान के गुणगान करने का गुण भगवान के भक्तों में है। प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने कहा, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम येनांजसोल्वण मुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपान मत्ता। ध्रुव जी कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, हम संसार के प्रवाह में पड़े रहें, आप हमको संसार प्रवाह से निकाल लीजिए, ये प्रार्थना हम नहीं करते। हमारे यदि कुछ संस्कार ऐसे हैं कि हमें संसार में बारंबार जन्म लेना मरना है, तो हम जन्म लें मरें, कोई चिंता की बात नहीं। बस आप ऐसी कृपा कीजिए, आपके प्राण प्यारे संतों का संग हमको मिलता रहे, आपके भक्तों का संग हमको मिलता रहे। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ, हमसे हमारा संग नहीं मांगते हो, इन अकिंचन भक्तों का, संतों का संग क्यों मांगते हो? बोले प्रभु, जो वस्तु आपके पास नहीं है वो संतों के पास है। भगवान ने कहा, मेरे पास क्या नहीं है? बोले आपके पास आपकी कथा नहीं है, आपके पास आपकी कथा, पर आपके भक्तों के पास आपकी कथा है। आपकी कथा के अमृत को पी पी करके मैं मतवाला हो जाऊंगा और भव सागर से सहज ही पार उतर जाऊंगा। आपको बिल्कुल तैरना नहीं आता है और आप जहाज में बैठ जाएं और आपको कोई बढ़िया शरबत और पिला दे कि पी करके मस्त हो जाएं आप, तो भले ही आपको तैरना नहीं आता हो, लेकिन आप सहज ही समुद्र पार कर जाएंगे। नेशे भवद्गुण कथामृतपान मत्तः। ये जो सत्संग है ना माता जी, ये जहाज है। ये जो कथा कीर्तन रूपी सत्संग है, ये सत्संग क्या है? जहाज। इस सत्संग रूपी जहाज में कोई बैठ जाए तो भव सागर से पार उतर ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको नींद आ जाए, सो जाए, तो क्या जहाज बीच में उतार देगा? चलो चलो तुमको नींद आई, उतरो यहीं। हम लोग अभी गोदावरी परिक्रमा में थे, लगभग 700 से अधिक संत थे, 550-600 संत थे, कुछ ब्राह्मण थे, कुल मिला के 700 से ऊपर लोग थे। तो हम लोग तो भजन कीर्तन करते आए, लेकिन बहुत से लोग जहाज में बैठे। लगभग 13 घंटे की यात्रा थी जहाज की, जल मार्ग की। कितने घंटे की यात्रा थी? 13 घंटा तक बैठे। बहुत से लोग तो बढ़िया से सोए, ठाठ से तान दुपट्टा सो गए। तो ऐसा तो नहीं कि जहाज वाले ने गए तुम सो उतरो, उतरो नीचे उतरो, कहाँ उतरेगा बेचारा। ये सत्संग में आना सीख लो। सत्संग में आने का मतलब है जहाज में बैठना। कथनचित सो भी जाओगे तो भी उतर जाओगे पार। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि कथा में आके सोना ही चाहिए, ये अर्थ मत लगाना। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा
महाराज जी सत्संग में नींद क्यों आती है? तो महाराज जी बोले थका मांदा व्यक्ति उसको फूलों की सेज मिल जाए तो स्वाभाविक नींद तो आएगी। तो कथा कीर्तन सत्संग ये फूलों की सेज है, इसलिए नींद आ जाती है। पर ये तो महाराज जी ने थोड़ा संतोष देने के लिए कहा। सच्ची बात यह है, तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व का पाप प्रबल होता है तब कथा कीर्तन में जप में नींद आती है। तमोगुण समाप्त हो जाएगा, सतोगुण बढ़ जाएगा तो नींद नहीं आएगी। महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी जब माला लेते तब नींद क्यों आती है, इसका समाधान कीजिए। तो महाराज जी बोले पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, जब नोट गिनते तब नींद क्यों नहीं आती है? भाई माला में भी तो गिनती कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं ना दाने से, और रुपया गिनते समय भी गिनती कर रहे हैं। तो माला लेने में नींद क्यों और रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं? वो व्यक्ति हंसने लग गया, बोले महाराज जी रुपया गिनने में तो बहुत बढ़िया नींद आ रही हो, और कुछ रुपया दे दो गिनने के लिए बाबूजी को, तो बाबूजी की नींद चली जाएगी। क्यों? देखिए बहुत ध्यान से सुने। रुपया गिनने में नींद इसलिए नहीं आती है कि सारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। यही बात है कि नहीं? किसी को देना है तो ज्यादा न चला जाए, और किसी से लेना है तो कम ना आ जाए। यही कारण है कि व्यक्ति एक बार नहीं 2 बार गिनता है, थोड़ा और घिसता है कि 1 का 2 हो जाए। एक का 2 नहीं होता है, वो तो 1 ही रहेगा, पर व्यक्ति फिर भी सावधानी रखता कहीं 1 में 1 नोट चिपक के न चला जाए। अब ध्यान देकर के सुने कि मान लो अधिक चला गया या कम आ गया तो जो घाटा हुआ वो सामान्य घाटा है, उसकी भरपाई संभव है। पर सत्संग में हम सो गए, भजन में हम सो गए, और वही अंश वही वाक्य हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला था, हमारा परम कल्याण करने वाला था, और उसके सुनने से हम वंचित रह गए तो हमारा कितना बड़ा घाटा हो गया। तो जब भजन के प्रति, सत्संग के प्रति जब महत्व बुद्धि का उदय हो जाएगा तो फिर कभी कथा कीर्तन भजन सत्संग में नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। राजस्थान के एक गांव में हम गए, मेड़ते में कथा हो रही थी। मेड़ते जो मीराबाई का जन्मस्थल है, वहां से एक गांव में गए। वहाँ एक पुराना स्थान है राम स्नेही परंपरा का। लगभग 150-200 वर्ष पूर्व एक संत वहाँ हुए। उनके बारे में कहा जाता है वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ कर के भजन करते थे। पेड़ की डाली पर पैर लटका के बैठते और वहीं भजन करते। और नीचे झील थी, तालाब, तैरना उनको आता नहीं था, इसलिए वहां पैर लटका के बैठ के भजन करते थे कि मरने के डर के मारी नींद नहीं आएगी। 24 घंटे में एक बार कुछ भिक्षा लेते थे, रूखी सूखी भिक्षा, क्रिया करने के लिए नीचे उतरते थे, बाकी बस अहर्निश राम नाम का जप करते थे। छह महीना हो गए उनको इस तरह से। 6 महीने में 1 मिनट नहीं सोए वो। कितने महीने? आधे क्षण के लिए सोए नहीं, आंखें ही बंद नहीं की। ऐसे चिकित्सा विज्ञान वाले लोग कहेंगे कि आदमी नहीं सोएगा तो पागल हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं, वो तो ठीक थे। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा ली।
भगवान ने वो स्नान करके पेड़ पर चढ़ने वाले थे, तो राम जी एक किसान के रूप में आए और बढ़िया चूरमा, देसी चूरमा, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है, ऐसा चूरमा महंत जी, वो चूरमा, देसी चूरमा अलग होता, कड़ाही का अलग होता, देसी अलग होता है। उसको भूभुर में कंडे में सेका जाता है और फिर बढ़िया गुड़ डाल करके चूरमा बनाते हैं। इतना घी डालते हैं कि चूरमा ऐसे लें तो यहाँ से घी टपकने लग जाता है। चुचैमा घी का चूरमा वो एक पात्र में लेके आए भगवान हैं। हाँ तो भगवान लाए, उनको 24 घंटे में एक आधी रोटी खा के भजन करते थे वो। भगवान ने कहा भजन पीछे कर लेना, पहले ये खाओ। पीछे पड़ गए, हाथ पकड़ लिया। तब आपने राम राम करते हुए कहा कि हम चूरमा खाने के लिए साधु नहीं बने। तब किस लिए बने साधु? बोले रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए साधु बने हैं। इतना सुनते ही किसान की जगह राम जी प्रकट हो गए। किरीट मुकुटधारी धनुर्बाणधारी भगवान श्री राम प्रकट हो गए, हृदय से लगाया। और उसके बाद राम जी दर्शन दे के गए। बोले क्या चाहिए? बोले बस आपके भजन में लगे रहें, कुछ नहीं चाहिए। राम राम करते रहें और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में प्रेम हमारा बढ़ता रहे, आपके नाम में प्रेम बढ़ता रहे। इसके बाद उनके शरीर से एक देवी निकली। उन संत के शरीर से एक देवी निकली और बहुत जोर से चिल्लाई, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कहा देवी तुम कौन हो? भीतर घुसी थी, अब नहीं आओगी, कौन हो तुम? उसने कहा मैं निद्रा देवी हूं। मैं बड़े बड़े लोगों को अपने अधीन कर लेती हूं, पर 6 महीने तक मैं लगातार प्रयत्न करती रही कि एक क्षण के लिए झुपकी आ जाए, लेकिन धन्य है तुमको झुपकी नहीं आई और अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। तो हमने सुना है कि वे संत जीवन में कभी सोए ही नहीं। सोना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि सोने में शरीर को विश्राम मिलता है और सोकर के शरीर को जितना विश्राम मिलता है उससे अनंत गुणित विश्राम यदि राम नाम लेने में मिल जाए तो सोने की क्या आवश्यकता है। इसलिए जब भजन का स्वाद आने लग जाएगा तो न भूख रहेगी, न प्यास रहेगी, न निद्रा रहेगी। फिर एक एक क्षण में भगवान का नाम प्रकट होगा। और यही प्रहलाद जी की स्थिति है। हाँ, आज भारतवर्ष की संत परंपरा के मुकुटमणि संत परम पूज्य श्री राधा बाबा की प्राकट्य तिथि है। पौष शुक्ला नवमी को पूज्य श्री राधा बाबा प्रकट हुए। राधा बाबा का नाम सुना होगा। गोरखपुर गीता वाटिका भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की सन्निधि में वे रहे। आध्यात्मिक अनुभूतियों की इस कराल कलिकाल में उन्होंने पराकाष्ठा को छुआ, पराकाष्ठा को प्राप्त किया। मंजू श्यामा भाव, मंजरी भाव, गोपी भाव, फिर विशाखा भाव और अंत में श्री राधा रानी के महाभाव में वे स्थित हो गए। उनका जीवन चरित्र प्रत्येक साधक के पढ़ने के योग्य है। अद्भुत महापुरुष। पहले कट्टर अद्वैती थे, ये नाम रूप लीला और ये सब नहीं मानते थे वो। अहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मि इस उपासना के थे। कहीं कीर्तन होता तो कहते हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, ऐसे थे वो। उस साधना में भी, निर्गुण निराकार की साधना में भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हुए थे, परम विद्वान थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान शिव ने प्रकट होकर उनको संन्यास दीक्षा प्रदान की थी। सामान्य महापुरुष नहीं थे वो।
पर सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के पास बांकुरा में दर्शन करने वो गए और उन्हीं के सामने सगुण निर्गुण की कुछ चर्चा हुई। सेठ जी बोले, आप बहुत बड़े विद्वान हो, हम आपका इसी के पथ पर बढ़ना है, निष्काम भाव से भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो प्रत्येक ही आदर्श चरित्र है जो हम लोगों को भगवान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो कल हमने प्रहलाद जी के चरित्र की चर्चा की। ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः दासवत्सन्नतार्याङ्घ्रि पितृवद्दीनवत्सलः भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुस्वीश्वर भावना विद्यार्थरूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः मानस्तंभ विवर्जितः नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रियः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता। कैसे हैं? विद्या धन सौंदर्य और कुलीनता आदि गुणों से युक्त होने पर भी इन गुणों का घमंड उनमें नहीं था, अभिमान उनमें नहीं था, हेकड़ी उनमें नहीं थी। बड़े बड़े दुखों को देख करके भी घबराते नहीं थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो था, किंतु उसकी ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं थी, उनका आकर्षण नहीं था, क्योंकि धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक के सारे भोगों को वे सारहीन और नाशवान समझते थे। उनके मन में किसी वस्तु की लालसा नहीं थी। उनकी इंद्रियां, उनका प्राण, उनका शरीर, उनका मन उनके वश में था। उनके चित्त में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं थी। यद्यपि उनका जन्म असुर कुल में हुआ था, पर आसुरी भाव उनको छू तक नहीं गया था। एक रहीम जी का दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो सर्वोत्तम प्रकृति के प्राणी होते हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, उन पर सत्संग का प्रभाव भी जल्दी पड़ता है और कुसंग का प्रभाव भी जल्दी पड़ता है। इसलिए कुसंग से बचकर सत्संग करना चाहिए। लेकिन जो प्रहलाद जी की कोटि के सिद्ध कोटि के होते हैं, उनके ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। लंका के कुसंग का प्रभाव विभीषण जी पर पड़ा, राक्षसों के कुसंग का प्रभाव विभीषण जी पर नहीं पड़ा। इसी प्रकार से दैत्यों के, असुर बालकों के कुसंग का प्रभाव श्री प्रहलाद जी के ऊपर नहीं पड़ा। जब चंदन का वृक्ष 100 वर्ष पुराना हो जाता, कितने वर्ष पुराना? 100 वर्ष तक रहने नहीं देते लोग उसको, पहले ही काट लेते। चंदन चोर वो चंदन छोड़ते नहीं। पर जब चंदन का वृक्ष 100 वर्ष का हो जाता है और पूरी तरह परिपक्व हो जाता है, उसमें इतनी सुगंध निकलने लग जाती है, उसके निकट खड़ा हुआ नीम का वृक्ष भी चंदन बन जाता है। ज्यों चंदन को पवन निम्ब पुनि चंदन करे, नीम को चंदन बना देता है। नीम का वृक्ष भी चंदन की सुगंध से युक्त हो जाता है। और उस वृक्ष की दिव्य सुगंध के कारण बड़े बड़े काले भयंकर विषधर नाग उस वृक्ष के आसपास अपना निवास बना लेते हैं। शीतलता और सुगंधि के लोभ में उससे लिपट कर रहते हैं, लेकिन उस चंदन के काष्ठ में सर्पों के विष का प्रभाव होता नहीं है। इसी तरह से प्रहलाद जी थे। असंख्य
अनंत गुण श्री प्रहलाद जी में थे। श्री नारद जी तो यहां तक कह रहे हैं कि जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, ऐसे ही प्रहलाद जी के गुण भी अनंत थे, उनकी कोई सीमा नहीं थी। भक्तों में आदर्श श्री प्रहलाद जी हैं। ते धुनेपि धीयन्ते यथा भगवती स्वरे, अधुना अपि, इस समय भी संत भक्त प्रहलाद जी के चरित्र का, उनके गुणों का चिंतन करते हैं कि उनके गुणों का, उनके चरित्र का चिंतन करते करते उनके दिव्य गुण हमारे में आ जाएं। आपने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना? श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब तक प्रहलाद चरित्र का पाठ नहीं कर लेते थे, तब तक जल भी नहीं पीते थे। चैतन्य महाप्रभु वो तो साक्षात मुरली मनोहर द्विभुज श्री कृष्ण ही है। लेकिन हम लोगों को सिखाना है ना कि यदि निष्काम भक्ति चाहते हो तो प्रहलाद जी का अनुसरण करो, प्रहलाद जी के गुणों का चिंतन करो, प्रहलाद जी के चरित्र का ध्यान करो। इसलिए इस प्रकार की बात उनके जीवन चरित्र में आती है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनको प्राप्त हो चुका था। छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्वभाव से चंचल होते हैं। चंचल होते हैं कि नहीं? छोटे बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं और उनकी चंचलता अच्छी लगती, खराब नहीं लगती किसी को। हाँ, बालक कुछ भी न बोले सुने तब सबको बड़ी चिंता हो जाती है, एकदम गुम सुम क्यों हो गया, चुपचाप क्यों हो गया, लोगों को चिंता हो जाती है, कोई तकलीफ तो नहीं है इसको। और बालक चंचल हो तो जो बालक कछु अचगर करें, गुरु पितुमात मोद मन भरें, सबको प्रसन्नता होती है। पर जो विशिष्ट कोटि के भगवान के भक्त होते हैं, उनके स्वभाव में गंभीरता बचपन से ही होती, जन्म से ही होती। प्रहलाद जी न्यस्त क्रीडन को वाला, प्रहलाद जी की माता कयाधु दिव्य भवन है, इंद्र के भवन को भी लज्जित करने वाला भवन है। मखमली गलीचे बिछे हुए हैं, मणियों के प्रकाश से भवन जगमगा रहा है और उसमें बड़े सुंदर सुंदर खेल खिलौने प्रहलाद जी के चारों ओर रख देती है माता कयाधु। पर प्रहलाद जी किसी खिलौने को छूते तक नहीं है, वे उन खिलौनों के बीच में बैठकर ध्यानस्थ हो जाते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। छोटे छोटे बच्चे प्रहलाद जी के भाई उनका हाथ पकड़कर खींचते हैं, चलो भैया प्रहलाद खेल के आवें। लेकिन जड़वत तन मनस्तया, भगवान का ध्यान करते करते प्रहलाद जी जड़ हो जाते, तन्मय हो जाते। अंत में उनके मित्र, उनके भाई निराश होकर के प्रहलाद जी को छोड़कर चले जाते। प्रहलाद जी ध्यान की अवस्था में, प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, समाधि लग जाती प्रहलाद जी की। कहते इतने छोटे बालक की ऐसी स्थिति कैसी हो गई? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवे जगदीदृशम, श्री कृष्ण के अनुग्रह रूपी ग्रह ने उनके चित्त पर ऐसा अधिकार कर लिया था कि उनको शरीर संसार की अनुभूति ही नहीं रहती थी, संसार की शरीर की सुध-बुध उनको नहीं रहती थी। नवग्रह है ना, किसी भी ज्योतिषी के पास जाओ तो आपकी कुंडली देखेगा तो कहेगा तुम्हारे राहु खराब चल रहे हैं, तुम्हारे केतु खराब चल रहे हैं, शुक्र की नीच की दशा आ गई, तुम्हारे गुरु बकरी चल रहे हैं, अरे तुमको तो शनि की 7.5 आ गई, कुछ न कुछ बताएंगे। पर सब ग्रहों की दशा एक निश्चित अवधि में आती है, फिर उतर जाती है। ढैया दशा होगी तो 2.5 साल में शनि की दशा उतर जाएगी, 7.5 होगी तो 7.5 साल में उतर जाएगी। तो अंतरदशा महादशा होती, जैसे बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की है तो 16 साल बाद उतर जाएगी।
शनि की महादशा 19 वर्ष की है तो 19 वर्ष में चली जाएगी। कहने का आशय यह है महादशाएं भी अपने समय से आती हैं और समय से चली जाती हैं, लेकिन किसी भाग्यशाली पर यदि किसी राम ग्रह की दशा आ गई, कृष्ण ग्रह की दशा आ गई, नारायण ग्रह की दशा आ गई, तो ये दशा आने के बाद फिर कभी जाती ये तब तक ही समस्या है। बहुत ध्यान से सुने, ये ग्रहों की समस्या तब तक है जब तक कृष्ण रूपी ग्रह की दशा नहीं आई। इनकी दशा आ जाएगी तो सारे ग्रह दंडवत करके चले जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर। इस पद में उन्होंने ग्रहों का नाम ही लिया। ये ग्रह भी तुम्हारे प्रतिकूल होने पर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो तुम्हारे अनुकूल होने पर भी तुम्हारा कुछ बना नहीं पाएंगे, यदि श्री जानकी नाथ तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं तो। और जानते हो ये पद गोस्वामी जी ने कब लिखा? जब गोस्वामी तुलसीदास जी नाभा जी के आग्रह पर वृंदावन से रेवासा धाम गए और पहली बार श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन किया, उनके सेव्य ठाकुर जानकी नाथ जी का दर्शन किया, तो तत्काल आपने पद रचना करके गाया, जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वहां 4 महीने विराजे। बहुत हमारे वृंदावन के रसिक संतों ने भी इस प्रकार के भाव स्थिति है। आसीना, प्रहलाद जी बैठे हैं, प्रहलाद जी घूम रहे हैं, प्रहलाद जी कुछ खा रहे हैं, प्रहलाद जी सो रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, देहेंद्रियादि क्रिया कर रहा है, लेकिन नानुसंधत्त एतानि, प्रहलाद जी को उनका अनुसंधान नहीं रहता। खाते पीते सोते जगते उठते बैठते घूमते फिरते बोलते चालते, उनको इन क्रियाओं का अनुसंधान नहीं रहता। जैसे कोई यंत्र स्विच दबा दो और चालू कर दो और यंत्र चलता रहे, यंत्र के समान उनका शरीर क्रिया करता। मैं कर रहा हूं यह अनुभूति भी प्रहलाद जी को नहीं होती। क्यों नहीं होती थी? नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता, उनको लगता था कि श्री गोविंद प्रभु ने अपनी चंदन चर्चित विशाल भुजाओं में भरकर मुझे अपनी छाती से लगा रखा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे बाहर भीतर भगवान के अलावा कोई दूसरा है? है कोई दूसरा? भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। पर प्रहलाद जी इसका अनुसंधान करते हैं, पर हम लोग इसका अनुसंधान नहीं करते। भगवान का स्वरूप क्या है? बड़े ध्यान से सुने। भगवान सर्वगत, सर्वरूप और सर्वमय है, सर्वांतर्यामी है। भगवान से भिन्न कोई नाम नहीं, भगवान से भिन्न कोई रूप नहीं, भगवान ही भगवान हैं। निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित, न द्वितीयोस्ति कश्चित। भगवत अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए भगवान की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। फिर से सुन लो, जो सर्वगत है, सर्वरूप है, सर्वमय है, सबके बाहर है, सबके भीतर है, उसकी प्राप्ति का क्या प्रयत्न है? केवल स्वीकार करना है वासुदेवः सर्वम, ये सब कुछ भगवान है, ये स्वीकार करना है।
पर इसकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही अनुभूति?